सस्पेंस, फुल सस्पेंस में है हम लोग। इंतजार के इस पल का भी अलग ही मजा है। जितना हम नर्वस हैं उतना ही एक्साइटेड भी। 15 मिनट का ये इंतजार हमें 15 घंटे के बराबर लग रहे थे। शायद बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी के रोने की आवाज से हम इतने खुश हो जाते हैं। तो अब तक आप सब समझ ही गए होंगे, हॉस्पिटल, इंतज़ार, ओटी के बाहर और इतनी खुशी किसी के रोने की आवाज़ सुनकर, और क्या बात हो सकती है। तो इसे कहते हैं गुड़ का गोबर होना। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता भी है या नहीं। मेरे साथ ऐसा अक्सर कई बार होता है कि मैं एक काम के लिए बड़े अच्छे मूड में निकलती हूँ और एक मुसीबत सामने, अनचाहा मुसीबत सामने आ जाता है। जैसे कि अभी हुआ, हम कहाँ इंतज़ार कर रहे थे खुशखबरी का और हमें खबर मिली कि हमारे गाड़ी को टो कर लिया गया है। तो अब हम जा रहे हैं टोइंग ऑफिस, जहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ के पूरे करने के बाद हम अपने गाड़ी को वापस कब्जे में ले सकते हैं। और ये देखिए, हमारे गाड़ी को कितने प्यार से बांधा गया है दूसरे गाड़ियों के साथ। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। और ये है वो गाड़ी जिसने हमारे गाड़ी को उठाकर लाने की हिम्मत की है। और हम जा रहे हैं ऑफिस, टोइंग ऑफिस। अरे वाह, देखिए और कितनी गाड़ियाँ रखी हुई है, मज़ा आ गया। और ये ऑफिस के आगे लगी रेट चार्ट। अगर मोटरसाइकिल 2 व्हीलर है तो 300 रुपीज़ फ़ाइन, अगर कार है तो 400, छोटा टेम्पो 3 व्हीलर 400, अगर नॉर्मल टेम्पो है तो 600, अगर ट्रक या बस है तो 800। वैसे मैंने कार को उठाते देखा है टोइंग गाड़ियों के द्वारा, मगर कभी बस उठाते नहीं देखा है। और ये लाइन में खड़ा होना पड़ा है, क्यों में खड़ी हूँ मैं। गाड़ी को वापस लेने के प्रोसेस में सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है। आपका हो गया सर? सॉरी, आज अभी वो 6213 गोल्डन सीट है। फाइन भरने के बाद हमारे दिए नंबर पर एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है और फिर वो मैसेज देखकर हमें गाड़ी थमा दिया जाता है। और ये एक झलक रिसिप्ट का, जिसमें आनंद टोइंग के लिए 100 रुपीज़ है और महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने 200 रुपीज़ का फ़ाइन डाला है। हमारा पुष्पक वाहन वापस हमारे कब्ज़े में। और इस पूरी प्रक्रिया पे नेहा का अमेजिंग रिएक्शन। कैसा लग रहा है नेहा, बताओ। हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आप देख रहे हैं आद्या का मोजो। मोजो मतलब पता है क्या होता है? मोजो मतलब कि समथिंग, जैसे कि किसी पर जादू कर देना। तो मेरा जादू चल रहा है कि नहीं, वो तो सिर्फ आप लोग ही बताओगे। और कल का दिन बहुत ही बिजी गया, जिसमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट काम हुए। इम्पोर्टेंट काम भी, इंसिडेंट कह लीजिए। एक तो कि हमारे बेबी का जन्म, और दूसरा एक ही दिन में, एक ही घंटे में 2 बार मेरे गाड़ी को टो किया गया। मतलब कि म्यूनसिपैलिटी वाले आए और मेरे गाड़ी को उठाकर ले गए, क्योंकि वो गलत जगह पर पार्क करी हुई थी। हाँ, तो हमारे कैमरामैन को मैंने एक नया टेक दिखाया है, पता नहीं वो कैसे आया है, वो तो मैं खुद देखूंगी तो मुझे पता चलेगा। तो टो के लिए पहले जो टो था उसमें यहाँ 300 रुपीज़ लिया गया, मैंने आपको पर्चा दिखाया है। और दूसरे में मैंने जब उनको रीज़न बताया, उनका पूछना
पूछना था कि आप क्यों बार बार गलत जगह पे पार्किंग करते हो। तो मैंने रीज़न बताया कि जो हॉस्पिटल है उसकी खुद की पार्किंग नहीं है, और मैं बस 10-15 मिनट के लिए गाड़ी को रख कर मैं गई थी ऊपर इम्पोर्टेंट काम के लिए, वापस आई तो गाड़ी टो हो गई थी। तो वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और पार्किंग ढूंढ लीजिए इससे पहले कि फिर से गाड़ी टो हो जाए। और उन्होंने जो पहले जो 300 रुपीज़ काटी थी, इस बार वैसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कंसेशन दिया मैं नहीं बताना चाहती, बिकॉज कि वो गवर्नमेंट के लोग हैं, फिर बाकी वो क्या वहाँ बताए रिपोर्ट किए हैं और क्या मुझसे लिए हैं, फिर बेकार का एक इशू बन जाएगा। एनीवे उन्होंने फेवर किया मेरा, और मैं आप लोगों से कहूँगी कि हो सके तो पार्किंग ढूंढ लीजिएगा गाड़ी का, ये इजी होगा, टेंशन नहीं रहता है। गाड़ी लेके उठा के ले जाना, फिर वहाँ पे जाके उनसे बातें करना, फिर उनसे लेना, ये अलग जर्क बनता है। पता नहीं आप किस इंपॉर्टेंट काम के लिए निकले। टोइंग ऑफिस ने मुझे सोल्यूशन ये बताया कि मैं गाड़ी यहाँ रास्ते पे न रखूँ, बल्कि ये जो फुटपाथ एरिया है ना ठीक दुकान के सामने जहाँ गाड़ियाँ रखी हुई हैं वहाँ रखूँ, तो मेरे गाड़ी को टो नहीं किया जाएगा। तो मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। आप भी ध्यान रखें। इस बिजी डे में एक और काम जुड़ गया, और वो था बेबी के लिए कुछ और सामान खरीदने, जैसे कि कपड़े हो गए, टॉवल हो गया, उसको कैप की ज़रूरत थी, मोज़े की ज़रूरत थी, जो हमने पहले से नहीं खरीदे थे जानबूझकर। और इस काम को पूरा करने के लिए मैंने नट्टू और माँ का साथ लिया। उनके एक्सपीरियंस से बेहतर मुझे और क्या मिल सकता था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फ़िलहाल किसी स्टेशन रोड पर नहीं हूं, किसी दुकान पे नहीं हूं, बल्कि मैं आई हूं मीरा रोड में ही, डीमार्ट के करीब ये आपको मिल जाएगा, जिसे हम लोग गोडाउन कहते हैं। ये ज़्यादातर सारी लोकल जितनी चीज़ें हैं ना सब यहाँ पर मिल जाएंगे। किचन के सामान से लेके जूते, चप्पल, फैब्रिक की चीज़ें और बाकी होम डेकोर, टॉवल, कपड़े सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको भी मौका मिले तो एक विज़िट यहाँ ज़रूर कीजिएगा। यहाँ चीज़ें बेहद सस्ती भी हैं और आपको बहुत सारे वैरायटीज़ में मिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नट्टू के लिए कुछ न खरीदा जाए, वरना चुप तो रहेगी उस वक्त, और घर आकर जो उसका रोना धोना होगा। और इसी रोने धोने से बचने के लिए हमने नट्टू के लिए भी खरीदा उसके पसंद का। उसे तो ये शार्पनर पसंद आया। अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान उसके लिए हमेशा अलाउड है, वो खरीद सकती है। लेकिन बात वही होती है कि आप जितना भी बच्चों को मना कर लो, घूम फिर कर टॉयज़ पे तो ये आ ही जाते हैं। नट्टू भी कभी कभार अजीब व गरीब जिद में आ जाती है, मगर वैसे तो बहुत समझदार है। हेलो, बातों बातों में तो मैंने पूरी खुशखबरी बांटी ही नहीं आप लोगों से। हमारे घर में आया नन्हा सा बेटा, यानी नट्टू को भाई मिल गया। वैसे देखा जाए तो चमत्कारी तौर पर 1 घंटे में 2 बार गाड़ी टो हुई है, तो इसका नाम टोटो रखे क्या? इसके पापा चाहते हैं इसे सोनू कहकर बुलाएं। वीडियो पे मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को यूं ही लाइक करते जाइए, और अभी तक देख लिया तो लाइक तो बनता ही है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल।